हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल बेबी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि बहुत बढ़िया आपका सिलेबस चल रहा है केमिस्ट्री का, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। देखें जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था साइक्लो एल्कीन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए नोमेनक्लेचर मैंने आपको कराया था कि कार्बन जो अपने कंपाउंड्स बनाता है ना, उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था, कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि लॉन्ग चेन कैसे कब लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमको जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वे जितनी जल्दी नियर अबाउट पढ़ेंगे वहां से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, अगर कहीं पर एक से ज्यादा ग्रुप्स मिलते हैं तो वहां उनके फर्स्ट लेटर के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे कहीं पर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है आपका कौन, मेथेन भी आ गया, और सॉरी मिथाइल भी आ गया और एथाइल भी आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आर होता है ना, मिथाइल और एथाइल दोनों आ गए। तो हमको ये देखना मिथाइल किससे बनता है, एम से, और एथाइल किससे बनता है, ई से, है ना। तो दोनों में से क्या, कौन सा अल्फाबेट में पहले आता है, ई वाला पहले आता है, तो पहले एथाइल को लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलो आज कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले आज का टॉपिक का नाम पढ़ लेते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ेंगे हम। देखें जरा, आज के टॉपिक का नाम है आइसोमर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स अगर मैं बात करूं, बताना जरा आइसोमर्स क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे। देखो, अब याद रखना आइसोमर्स क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same, देखो जिनकी क्या सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात या नहीं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे इसको। ठीक है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको आप, आइसोमर्स। कुछ बात क्लियर हो या नहीं, यानी कि फॉर्मूला सेम रहना है। ठीक है, और उनकी जो स्ट्रक्चर होंगी, जब आप उनको देखेंगे तो आपको वे अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, लेकिन वो होंगे एक ही, उन सभी का फॉर्मूला एक ही होगा। कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो जरा, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां से कौन आ जाता है, अगर मैं बात करूं आपसे, नॉर्मल ब्यूटेन, एक तो होगा नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और एक साथ में कौन हो जाता है, एंड आइसोब्यूटेन। इन दोनों में क्या दिखाना है मुझको, यहां पर डिफरेंस दिखाना है। देखो, अगर मैं नॉर्मल ब्यूटेन की बात करूं तो फॉर्मूला क्या तरह होता है, बताना जरा। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना, यानी 4, और एन है तो फॉर्मूला लगाना CnH2n+2, यानी 4 को जब रखोगे तो 4 2 8 और 2 10, C4H10। और आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। अब इनकी स्ट्रक्चर देख ले, देखो फॉर्मूला तो सेम हो गया भाई, फॉर्मूले तो दोनों के सेम हो गए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा, देखना जरा। अगर मैं पूछूं आपसे, आपने कार्बन कितने 4 स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4, यहां देखो 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितना हो गया, 10 बनाने हैं ना, 4 और 4 8 9 और 10, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है ना बात। चलो अब इधर देखें, अगर मैं आइसोब्यूटेन की बात करूं तो आइसोब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटेन जो बनाता है वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, देखना, कार्बन 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 और नीचे आएगा कार्बन और, यहां देखो H3
यहाँ पर भी H3 और यहाँ पर भी H3 और एक दो तीन हो गए, एक हाइड्रोजन चाहिए केवल, तो ये आ गया CH। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ब्रांचर होती है। ब्रांचर चेन होती है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं पूछूं आपसे नॉर्मल ब्यूटेन की, ये कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, पता हो जा रहा है, इतना क्लियर आया कि नहीं आया समझ में। यानी कहने का मतलब ये है जब फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर लटके हुए होंगे, समझ में आ रही है बात, यानी अपनी पोजीशन बना के रखे हुए होंगे, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आइसो करके बोलेंगे। और एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये ब्रांचर होती है। कैसी होती है, ब्रांचर होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं आगे, इतनी बात को नोट कर लें जल्दी से आप, फिर मैं इसमें आगे की चीजें दिखाता हूं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जरा, तो यानी आइसोमर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। जिनका क्या होता है, याद रखेंगे, फॉर्मूला जो है वो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसी है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको वो अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड में, ठीक है। चलिए जरा, आपके एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन कैसा बन जाता है, आपको 5 से 6 कंपाउंड्स दे देगा और बताएगा कि बताइए आइसोमर्स कौन कौन है। स्ट्रक्चर देखिए, तो वहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, कंट्रोल करने पड़ते हैं। इस तरीके का फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तब जाके आपको चीजें क्लियर हो पाएगी कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात पढ़ लेते हैं इसकी। लो जी, ये था आपका आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, देखेंगे ना, अगर मैं पूछूं आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर और आइसोमेरिज्म क्या डिफरेंस है दोनों में। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म ही बोलते हैं इसको। समझ में आ रही है बात, कंप्लीट प्रोसेस का नाम ही क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो इसमें लिख लेंगे आप क्या, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और टू molecules of carbon compounds which have same molecular formula but different in structure। क्लियर है, यानी स्ट्रक्चर कैसा होना है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी है, लेकिन जो फॉर्मूला रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और इसी बात को आप क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोल देंगे। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो अब आइसोमेरिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है भैया। देखना जरा, अगर मैं पूछूं आपसे प्रॉपर्टीज के बारे में पूछूं, देखिए जरा सामने देखेंगे आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिखाई दी है सामने, इसको लिख लेंगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमेरिज्म। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने स्क्रीन पर है, देखना जरा क्या बोला गया, आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन हाइड्रोकार्बन हैव 4 और मोर कार्बन एटम्स। यानी आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल है, जब हाइड्रोकार्बन के पास क्या हो, 4 हो या 4 से ज्यादा कार्बन हो। क्लियर है जी। भाई छोटी स्ट्रक्चर अगर होगी आपके पास, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेथेन, इसका आइसोमेरिज्म क्या बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि अकेला कार्बन है। अकेले कार्बन का आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, कम से कम 4 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन होने चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है, ये बात उसने हमको बोली है कि 4 से ज्यादा कार्बन होंगे तभी जाके आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। क्या बताया आगे, ऑटम बिकॉज ओनली देन वी कैन हैव 2 or more different arrangement of carbon atoms is possible। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 or 2 or 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल because then only one arrangement of carbon atom is possible। ठीक है,
इतनी बात भी क्लियर है। थर्ड बात पर आ जाता है, नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन। मैंने अभी भी आपको बताया, क्यों? क्योंकि मीथेन एथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3, ज्यादा। ठीक है भाई, मीथेन में 1 कार्बन हो गया और एथेन में 2 कार्बन हो गए और प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए। और क्यों बताया? बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 2 3 कार्बन एटम्स। 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होने जरूरी है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्यूटेन, C4H10, इसमें याद रखना 2 आइसोमरिज्म होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं पेंटेन यानी कि C5H12, इसमें 3 आइसोमरिज्म होते हैं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद अगर मैं बात करूं हेक्सेन, C6H14, इसमें 4 आइसोमरिज्म होते हैं। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? क्लियर बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आइसोमरिज्म जो फंक्शन होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है 3, अच्छा 4 5 हो गए इसमें, 2 3 और 5। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बताना जल्दी से जरा। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको कराए हैं। अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखो जी, इसके बाद हम ग्रुप्स पढ़ेंगे बस। ठीक है, जितना भी हमारा बचा हुआ है फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट बात आती है क्या? नेक्स्ट बात आती है होमोलोजियस सीरीज। हिंदी में बोलते हैं सजातीय श्रेणी। जो हिंदी वाले वो लिख लेंगे इसको। कहने का मतलब यह है कि होमोलोजियस सीरीज क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है, 2 कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस रिप्रेजेंट हो CH2 से। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? CH2 से। जैसे मैंने बोला क्या, मीथेन CH4 और एथेन क्या होता है? C2H6। और थर्ड क्या होता है? प्रोपेन 8, ब्यूटेन 10 और पेंटेन। इन दोनों में डिफरेंस बताना कितना है भाई? 4 कार्बन थे, 5 हो गए, 1 कार्बन आ गया। हाइड्रोजन 10 थे, इसमें 12 हो गए तो 2 हाइड्रोजन आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे यहां देखो, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। 2 से 3 कार्बन हो गए तो 1 तो कार्बन बढ़ गया। हाइड्रोजन 6 से 8 हो गए यानी कि 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। फिर यहां देखो 1 से 2 कार्बन हो गया और 4 से 6 हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का आ रहा है। और याद रखना, जहां पर ऐसी सीरीज बने कि जिसमें प्रोड्यूस होने वाला डिफरेंस कितना हो? CH2 हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? आप देखें जरा आगे, मैं पूछूं आपसे, यहां पर देखें ना, होमोलोजियस series is a group of organic compounds which have same chemical properties but different is CH2। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो किसका हो? CH2 का डिफरेंस हो। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? CH2 का अगर डिफरेंस है तो वो होमोलोजियस सीरीज कहलाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको यहां पर आप लिख सकते हैं क्या? इसको एग्जांपल डाल लिख सकते हैं क्या? होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्केन। होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्केन। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे पहले कौन मिलेगा? देखना जरा, मेथेन। इसके नाम भी आप लिख लेंगे यहां पर, मेथेन। उसके बाद एथेन, मैथ है, प्रॉप,
ब्यूट, याद है ना सभी को, पेंट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? कितने कंपाउंड हो जाते हैं? 5 कंपाउंड यहां पर हो जाते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। और सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? CH2 CH2 और CH2। इसका मतलब ये हो गया कि एल्कीन की पूरी सीरीज क्या है? होमोलोजियस सीरीज है। अगर ये डिफरेंस कहीं पर गड़बड़ हो जाए तो ये होमोलोजियस सीरीज नहीं होगी। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो इसके बाद सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आ जाता है क्या? होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्कीन। अगर मैं एल्कीन की होमोलोजियस सीरीज देखूं तो देखना जरा एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन का फॉर्मूला कितना होता है? CnH2n। ये फॉर्मूला जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो देखना जरा सबसे पहले क्या बनेगा आपका? मेथीन। और मेथीन में जब आप कंपाउंड पुट करेंगे तो देखिए जरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 1 एंड द 1 2 1 2, तो क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो इथीन, उसके बाद आता है प्रोपीन, उसके बाद क्या आएगा? ब्यूटीन, उसके बाद पेंटीन। क्लियर है? रखो वैल्यू यहां पर कितना बन जाएगा? C2 और 2 2 जा 4, इसके बाद C3 और 3 2 जा 6, इसके बाद C4 4 2 जा 8 और इसके बाद C5 और 5 2 जा 10। क्लियर बात समझ में नहीं आ रही है? देखो जरा दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, दोनों के बीच का CH2, दोनों के बीच का CH2। क्लियर बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बताना जरा। इतनी बात क्लियर है सभी को? पर डिफरेंस समझ में आ गया? और ऐसे ही होमोलोजियस सीरीज आप बनाएंगे एल्काइन की। ये होमवर्क में लिखेंगे आप। तीसरा एग्जांपल बनाएंगे आप इसका, होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्काइन। फॉर्मूला में लिख देता हूं यहां पर CH2n-2, n की वैल्यू पुट करेंगे और सारे के सारे 5 के 5 कंपाउंड यहां पर आप बना देंगे। वो किसके फॉर्मूला हो जाएंगे? वो एग्जांपल हो जाएंगे एल्काइन के। तो याद रखना क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के तीनों कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, फंक्शनल ग्रुप ही क्या बनाएंगे? होमोलोजियस सीरीज बनाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर आपको 2 या 3 कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें से चूज करने के लिए बोल दिया जाए कि होमोलोजियस सीरीज के कंपाउंड है या नहीं, तो देख लेंगे या नहीं? आपको बस डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस CH2 का है या नहीं। अगर डिफरेंस CH2 है तो एकदम पक्की बात है। क्लियर है? एकदम समझ में आ गई बात? ठीक है, चले इसको जल्दी से देखिए जरा, फिर इससे आगे मैं कराता हूं आपको। इसको जल्दी से नोट करें आप। चलो जी, अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज होमोलोजियस सीरीज की क्या क्या होती है ना। चलो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको तैयार होंगी। ठीक है? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे जरा, हमारा और क्या पहले से है। चलिए जरा, क्लियर है? अब देखेंगे आगे। अगर मैं देखूं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज क्या होती है। देखो होमोलोजियस सीरीज में सबसे बड़ा पक्का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि CH2 का डिफरेंस होना ही होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए मेरा स्क्रीन पर क्या बोला गया? ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। देखो मैंने आपको बताया था CnH2n+2। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बताया? ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, अब देखिए ना, एनी टू एडजेसेंट होमोलोजियस डिफरेंस बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर वो क्या बनेगा? होमोलोजियस सीरीज बनाएगा HS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या बताया? टू होमोलोजियस डिफरेंस बाय CH2 ग्रुप। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन CH4 एंड C2H6 इज CH2। ये एग्जांपल इसका बताया अभी अभी। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोजियस सीरीज इज 14U। ये ध्यान रखेंगे आप। क्या बताया?
अगर मोलिकुलर मासेस की अगर मैं बात करूं, मोलिकुलर मासेस का जो डिफरेंस है वो 14 होना चाहिए, 14 यूनिट होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब मोलिकुलर मासेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 14। अगर मैं यहां से बात को नोट करूं तो देखना जरा, इसका एग्जांपल देखो, एक CH4 हो गया और एक C2H6 हो गया। अब मोलिकुलर मासेस कैसे निकालते हैं? देखो, कार्बन का कितना होता है? अगर मैं पूछूं आपसे, कार्बन का मोलिकुलर कितना होता है? 12। एक कार्बन है तो एक 12 आ गया। हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हाइड्रोजन? 4, तो 4 × 1 हो गया। कितना आ गया? 4। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। चलो जी, C2H6 आ जाओ। एक कार्बन का कितना है? 12 और 2 का कितना हो जाएगा? 12 × 2। फिर हाइड्रोजन का 1 और 6 × 1, यानी कितना हो जाएगा? 12 × 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। यानी अगर ये दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड है? बोलो, होमोलोजियस सीरीज के कंपाउंड है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? देखना जरा, बताओ डिफरेंस कितना आएगा? 14U। समझ में आई बात? नहीं तो होमोलोजियस जो कंपाउंड होंगे आपके, उनका डिफरेंस, मोलिकुलर मासेस का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। ये बात यहां पर बताई गई है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या होता है आपका? ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम होती हैं। समझ में आई बात? यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बाकी केमिकल जो बॉन्डिंग फॉर्मूले होते हैं, जो इनके स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। उन्हीं को आप क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर जो अलग होती है उनको आप कहते हैं क्या? आइसोमर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बाकी डिफरेंस अगर CH2 है तो होमोलोजियस सीरीज बोलेंगे। एक बार फिर दोबारा रिवीजन करा देता हूं। आज मैंने आपको क्या क्या कराया? एक तो मैंने आपको आइसोमर्स कराए, है ना, जिसमें डिफरेंस कितना होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। और आइसोमर्स कौन होते हैं? जो दिखने में तो अलग अलग लगते हैं लेकिन फॉर्मूला उनका एक होता है। याद रखना, जिनकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगी लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको करा होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज क्या होती है? जिनमें केवल CH2 का डिफरेंस होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी एक जैसी होती है। जैसे एल्केन के कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया, मेथेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉन ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारे का एल्केन है। तो सारे के सारे एल्केनों की क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम तो अलग अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी एक है। अगर मेथेन क्या होता है? रिएक्शन कर देता है तो सारे के सारे करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ अच्छे नए टॉपिक। कमेंट जरूर करें आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। बायोलॉजी में क्या टॉपिक आपको चाहिए सेक्शन में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।